बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूं अहमद अली आराई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बैटरी जो है वो गर्मियों के सीजन में बैकअप देना कम कर देती है। यानी कि जैसा कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस गर्मी का असर हम पर भी पड़ रहा है, यानी कि हम इंसान पिघल रहे हैं। तो बैटरी का तो कोई कसूर ही नहीं है और वायर का या हमारे इन्वर्टर का तो कोई कसूर ही नहीं है। गर्मी की वजह से वायर भी हीटअप होती है और बैटरी भी हीटअप होती है और हमारा जो इन्वर्टर है वो भी हीटअप होता है। तो हमारी बैटरी जो है ऑटोमेटिकली जो है बैकअप देना कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी जो कंप्लायंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि बहुत सारे दोस्त मुझसे कमेंट करके पूछते रहते हैं कि बैटरी बैकअप नहीं दे रही, तो मैं आज आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि हमारी बैटरी किस वजह से बैकअप नहीं दे रही थी। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वर्किंग है, यानी कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते, हमारा दिमाग उस साइड पे जाता ही नहीं है। हम अपने इन्वर्टर की सेटिंग भी करवा लेते हैं, हम अपने सोलर भी वॉश करवा लेते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं माइनर से हम इनको देखते ही नहीं है। और जो है ना हमारी जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो है बैकअप नहीं दे रही होती, तो हमारे पास फिर इसकी वजह से बीपी का एरर भी आता है और 15 नंबर का एरर भी आता है और 4 नंबर का एरर भी आता है। तो ये जो तीनों एरर हैं ये क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं और हमारी बैटरी का बैकअप किस वजह से कम होता है। और तो फ्रेंड्स, जैसा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बैटरी भी हीटअप हो रही होती है, तो इस वजह से सारे एरर्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके इसका बताऊंगा कि क्यों आता है ये एरर। जैसे कि हमारे पास ये एरर आया और मैंने उसको किस तरीके से सॉल्व किया और क्या वजह थी। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों की कंप्लायंस है कि हमारी बैटरी जो बैकअप नहीं दे रही। तो उसकी वजह क्या है मैं आज आपको बताऊंगा और मेरी वीडियो शेयर करने से फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्त इसको सीख सकेंगे और ये है कि बहुत सारे दोस्त दुआएं दे सकेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि मुझे मेरे एक दोस्त ने कमेंट किया था जो कि बहुत परेशान थे और उनका कहना था कि उन्होंने मेरी वीडियो वॉच करके इन्वर्टर की सेटिंग की और उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने घर का लोड चलाया, यानी कि हैवी लोड जब उन्होंने चलाया डिफ्रीजर या फ्रीजर वगैरह, तो उनका इन्वर्टर ऑफ हो गया। खैर, हैवी लोड की वजह से तो ऑफ नहीं होता है, उनकी बैटरी डाउन हुई होगी जिसकी वजह से जो है उनका इन्वर्टर ऑफ हो गया होगा या वो रीस्टार्ट हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा इन्वर्टर जो है वो ओवरलोड की वजह से ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाता है, या अगर रीस्टार्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल वो ऑफ हो जाता है, तो या फिर अगर वो बीप करने लग जाता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको इसका पूरा तरीका बताता हूँ कि हमने करना क्या है। फ्रेंड्स, हमने करना यही होता है कि इन्वर्टर पर आपको एक छोटा सा गोल सा बटन नज़र आ रहा होगा। बाज़ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनमें जो है बिल्कुल फ्रंट पर होता है बटन, और बाज़ इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिनके साइड पर छोटा सा बटन लगा होता है। तो आपने वो बटन जो है ऑफ करके ऑन करना है, तो आपका इन्वर्टर जो है रीस्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस तरीके से भी नहीं होता तो फ्रेंड्स, करना यह है कि आपने सबसे पहले अपने ब्रेकर डाउन करना है। लेकिन ब्रेकर डाउन करने का तरीका क्या है कि जब भी आपने इन्वर्टर को ऑफ करवाना है, सबसे पहले आप आउट का, यानी कि जो आपके घर पे लोड जा रहा है उसका आउट का ब्रेकर डाउन करेंगे, फिर वापडा से इन का ब्रेकर डाउन करेंगे, फिर सोलर से आने वाला जो ब्रेकर है यानी कि पीवी का ब्रेकर डाउन करेंगे, फिर सबसे आखिर में आप बैटरी का ब्रेकर डाउन करेंगे, तो आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा और इससे कुछ भी नहीं होगा। फिर इसी तरीके से आप दोबारा जब ऑन करेंगे तो आपने इसी तरतीब से आप ऑन करना है। पहले बैटरी का ब्रेकर ऑन करना है, फिर पीवी का ब्रेकर ऑन करना है, फिर वापडा इन का करना है और फिर वापडा आउट का ऑन करना है। तो ये है कि इस तरीके से आपके घर का लोड रन हो जाएगा। अक्सर इस तरह होता है कि वो बीप करता रहता है और हमें पता नहीं चलता, तो वो ओवरलोड की वजह से जो है वो ऑफ हो जाता है और हमें आउटपुट देना बंद कर देता है। तो जब हमें आउटपुट ना दे रहा हो तो हमने यही पूरा तरीका करना है जो मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि अक्सर दोस्तों ने जो इन्वर्टर हैं अपने रूम्स के अंदर लगाए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर दोस्तों को कि अपने रूम्स के अंदर लगाए हुए हैं और उनके रूम भी बिल्कुल बंद है और वहां से एयर क्रॉसिंग का कोई सीन ही नहीं है। तो अगर आप रूम भी बंद कर देंगे और आपने रूम के अंदर इनको बिल्कुल रखा हुआ है, तो इस तरह ना रखें। इस तरीके से आपका इन्वर्टर हीटअप होगा और वो बिल्कुल जो है ना डेड हो जाएगा, वो जल जाएगा, बहुत जल्द जल जाएगा। तो आप जब भी आप इन्वर्टर लगाएं और बैटरीज वगैरह रखें तो आप कोशिश करें कि एयर क्रॉसिंग लाजमी हो। तो जब एक कमरा बिल्कुल बंद कर देंगे तो आप, ये कॉमन सेंस की बात है कि आप खुद सोचें कि आप एक रूम में बैठ जाएं और आप उसका डोर बिल्कुल बंद कर दें और अगर आप फैन चलाएं तो वो फैन भी आपको हवा नहीं देगा। साफ सी बात है, जब उसको हवा मिलेगी तो वो हमें क्रॉस करके देगा। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब तक ये जो इन्वर्टर होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनरी को हम जितनी ठंडी जगह पर रखेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर है, उतने ही इसके एरर कम हो जाएंगे और उतना ही इसका बैकअप हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। तो इन्वर्टर को, बैटरी को, इनको आपने जब भी रखना है आप कोशिश क्या करें कि इनको ओपन व्यू में रखा करें। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं
कि बैटरी के बैकअप का जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स जो 4 नंबर का एरर या बीपी का एरर हमारे पास आता है, या रिटर्न होकर हमारे पास 15 नंबर का एरर आता है, यानी कि पीवी से बैक आता है हमारे पास। तो ये जो वायर है ये एक छोटी सी वायर है जिस पर हमारी तवज्जो नहीं जाती, मेरी भी तवज्जो इस पर नहीं जा रही थी। लेकिन जब लगातार ये एरर आ रहा था तो मैंने ट्रेस आउट किया कि मसला क्या है। जैसे ही हम इस वायर को मूव करते हैं तो ये 4 नंबर का एरर चला जाता है, 4 नंबर का या बीपी का एरर चला जाता है। तो आएगा ये छोटी सी वायर है जो दो बैटरीज को आपस में मिला रही है, ये वायर काफी हीटअप हो रही है, और जो बाकी जो वायर्स की दो इन और आउट निकल रही है बैटरी की, यानी कि बैटरी का एक प्लस और एक माइनस जो ऊपर ब्रेकर की तरफ जा रहा है वो भी हीटअप हो रहा है। तो इस छोटी सी वायर की वजह से जो है पूरा प्रोसेस जो है बैक हो रहा है, और बाकी वायर भी हीटअप हो रही है, और मेरा इन्वर्टर भी जो है ना वो चला रहा है 4 नंबर का, और बीपी का एरर बार बार दे रहा है। और दूसरी बात ये कि बैटरी का बैकअप जो कि 23.0 पर आ चुका था। तो जैसे ही मैंने इसे मूव किया तो ये 23.0 से अबव होकर 23.5 तक चला गया, 23.0 से 23.5 तक आ गया। तो आया कि इससे साबित हुआ कि इसका बैटरी का बैकअप भी इससे बढ़ गया, और ये वायर बहुत हीटअप हो रही थी, जिसकी वजह से जो है ना ये मेरे लोड को मुतासिर कर रही थी। इस बैटरी के वायर को मैंने चेंज कर दिया। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बैटरी पर जो भी हम वायर यूज करते हैं, ज्यादा मोटी वायर का इस्तेमाल न किया करें, क्योंकि जितनी ज्यादा मोटी वायर आप इस्तेमाल करेंगे वो उतना ही जो है ना आपके बैटरी को पिएगी और आपका बैकअप जो है वो कम कर देगी। तो आप कोशिश करें बैटरी पर जो वायर लगाएं वो 4 mm की या 6 mm की वायर लगाएं, इससे ज्यादा मोटी वायर ना लगाएं। और अगर ये हीटअप हो रही है तो आप इस वायर को डबल करके लगा दें, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने इस वायर को जब चेंज किया तो इसके कनेक्टर निकाल कर दोबारा मैंने लगाया, डबल कर मैंने 4 mm की वायर है मेरे पास, तो मैंने इसको डबल करके दोबारा मैंने लगा दिए। तो इस तरीके से कि मेरे घर का लोड भी बेहतर हो गया और अब ये वायर भी हीटअप नहीं हो रही है। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि बैटरी के जो एयर क्रॉस के ये जो ऊपर ढक्कन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, आपको ये एयर क्रॉस के ढक्कन होते हैं, अगर इन पर डस्ट आ जाती है तो इसकी वजह से भी बैटरी हमारी हीटअप होती है और बैकअप कम कर देती है। तो आप ये ढक्कन निकाल लें, और निकालने के बाद आप जो है इनको वॉश कर लें, वॉश करके आप अच्छे तरीके से इनको झाड़ लें, झाड़ने के बाद आप वापस इसी तरीके से लगा दें। लेकिन आपने इनको ज्यादा टाइट नहीं करना, हल्का सा लूज रखना होता है, हल्का सा सिर्फ मामूली से टाइट करना होता है ताकि इसमें से एयर क्रॉस होती रहे। इसके साथ इन्वर्टर की जो केयरिंग है वो हमने किस तरीके से करनी है। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की केयर हमने इस तरीके से करनी है कि इन्वर्टर की साइडों पर आप देख सकते हैं जो 2 इसके फिल्टर लगे हुए हैं, हम इन फिल्टर्स को खोल लेंगे, और खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि इन पर काफी सारी मिट्टी है। हम इसको अगर झाड़ते भी हैं तो ये मिट्टी नहीं जाएगी, अगर कपड़े से भी साफ करते हैं तो भी नहीं जाएगी। आप इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लें, वॉश करने के बाद आप इसको थोड़ी सी देर के लिए रख दें ताकि ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद फिर आप अपने इन्वर्टर को भी प्रॉपर तरीके से साफ कर लें किसी साफ कपड़े से लेकर, और उसके बाद फिर आप ये जो फिल्टर है आप दोबारा इसी तरीके से जैसे आपने खोले थे इसी तरीके से आप फिल्टर लगा दें। इस तरीके से ये है कि इन्वर्टर को भी एयर मिलती रहेगी और इन्वर्टर हमारा हीटअप भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये था बैटरी का बैकअप का, यानी कि बैटरी के बैकअप को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हम इसकी एहतियात किस तरीके से कर सकते हैं, और हम अपने इन्वर्टर की केयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो कोशिश क्या करें कि अपने इन्वर्टर को और अपनी बैटरी को ऐसी जगह पर रखें जहां पर एयर क्रॉसिंग हो, ऐसी जगह पर ना रखें बिल्कुल भी जहां पर बिल्कुल बंद हो, और इस तरीके से ये कि आग लगने का भी खतरा हो सकता है, बैटरी भी फट सकती है हीटअप की वजह से, और इन्वर्टर भी जल सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि इससे ये है कि दूसरों को फायदा पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।